पानी का तलाव टूट गया, खेती बाड़ी फसला खराब, और पर पहले का मुआवजा भी नहीं आया, न अब का दिया, कुछ भी नहीं दे रहा सरकार। पहले का केवल घोषणा करते हैं, देते कुछ भी नहीं। 33% की घोषणा है, दिया नहीं कभी भी, पिछली बार भी नहीं दिया, अब की बार भी नहीं देंगे। लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है कि किसानों को सड़क पे आना पड़ रहा है। आगे पूछे किसी को, गरीब आदमी को, किसानों को, तुम्हारा कितना नुकसान हुआ, उसको कैसे मालूम पड़ेगा 33% नुकसान हुआ? यहाँ आए, यहाँ जायजा ले गरीबों का, तब पता चलेगा ना कितना नुकसान हुआ। भी सुने नहीं होंगे तो जयपुर महापड़ाव करेंगे विधानसभा। नहीं, खेतों के अंदर पानी भरा हुआ, 2 महीने से खेतों का पानी की निकासी नहीं। मेरे बरूनी के आसपास में खेतों के अंदर 2 महीने से पानी भरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं नारा लगाया गया है। गांवों के खेतों का पानी अब इनके आंखों में आ गया है। किसान अपने हक के लिए शहरों में आ गया है। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है SA न्यूज राजस्थान पर। दर्शकों, आज हम मौजूद हैं भीलवाड़ा जिले के मेन सिटी में, अहिंसा सर्किल के पास खटीक छात्रावास में, जहां पर भीलवाड़ा के कई किसान यहां पर इकट्ठा हुए हैं, जो कि अब कभी कुछ समय पहले बारिश से इनकी फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। तो ये अपने मुआवजे को लेकर आज ये कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तो धीरज गुज्जर, इनके सानिध्य में ये आंदोलन किया जा रहा है। तो दर्शकों, यहाँ पर कई सारे किसान इकट्ठा हो चुके हैं। तो आइए उनके विचार जानेंगे कि कितनी फसल उनकी खराब हुई है। तो आप बने रहिए हमारी इस पूरी कवरेज के साथ। दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि खटीक छात्रावास में आज ये किसान अपने मुआवजे को लेकर यहाँ पर कई सारे इकट्ठा हुए हैं। इधर देख सकते हो कि यहाँ पर कई यहाँ के एरिया के किसान लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं और इस मुआवजे को लेकर यहाँ पर जन आंदोलन किया जा रहा है। तो इस आंदोलन के लिए ये किसान मौजूद हुए हैं और यहाँ पर अभी नेता उपस्थित होंगे और यहाँ पर इस कार्यक्रम को शुरू करने वाले हैं। और इधर भी आप देख सकते हो कि कई सारे यहाँ पर किसान और महिलाएं और महिला किसान भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो इस शामिल होने के लिए यहाँ पर कई सारे आए हैं। तो ये अपने किसान फसल को लेकर यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है, यही जानने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, हम जानेंगे कि किसान को कितनी फसल का नुकसान हुआ है। तो दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर कई किसान जुड़ चुके हैं, तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी कितनी फसल खराब हुई है, तो ये मुआवजे को लेकर क्या कदम उठाने वाले हैं। जी नमस्कार सर। हाँ जी सर। जी सर, आपका क्या नाम है? सुरेश गुजर। जी, आप कहाँ से आए हो? कोटड़ी से। अच्छा, कोटड़ी तहसील भीलवाड़ा से। हाँ। तो आज यहाँ पर उपस्थित हो इस आंदोलन में, तो आपकी क्या मांग है? किसानों को मुआवजा मिले। अच्छा, तो आपकी कितनी फसल खराब हुई है? पूरी की पूरी हो गई है। अच्छा, पूरी खराब हो गई है। तो आज आप सरकार से क्या मांग रखने वाले हो? यही मांग है कि किसानों को उनका हित का जो मुआवजा है उनको मिल जाए, और क्या है, और जो भी मांगे हमारी वो पूरी हो जाए। तो सरकार की तरफ से क्या कदम उठाना चाहिए? धीरज जी के साथ आंदोलन कर रहे हैं, और जो भी मांगे हमारी पूरी नहीं होगी तो आंदोलन चालू है, और क्या है। तो अपने किसानों को कितना नुकसान हुआ है अभी बारिश की वजह से? पूरा का पूरा 100% नुकसान है ना भैया, सभी नुकसान है। जी, आप क्या कहना चाहते हो? अभी ये कहते हैं हमारे किसानों की फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई, कुछ रहा नहीं, तालाब नाडा खाडा से फूट चुका है, पानी आगे घाबर गया, घर बाहर सड़ गया, सुनाई करता नहीं, अधिकारी भी सुनाई नहीं करते, मकाम टूट गया हमारा। अच्छा, तो अपने पूरे खेत तालाब बन चुके हैं पानी भरने से? पानी का तालाब टूट गया, खेती बाड़ी फसला खराब, और पर पहले का मुआवजा भी नहीं आया, न अब का दिया, कुछ भी नहीं दे रहा सरकार। अच्छा, तो पहले का भी कोई मुआवजा नहीं आया? पहले का भी नहीं आया, पहले का मुआवजा भी सरकार बोला हम देंगे, दे ही नहीं रहा है। अच्छा, तो आप यहाँ पर इस आंदोलन में आए हो, तो आपकी क्या मांग है सरकार से? हम तो कलेक्ट्री में वहाँ पड़ाव लगाएंगे, वहीं महीना भर वहीं बैठेंगे, हम कहाँ जाए। अच्छा, तो आपके वहाँ से भी सुने नहीं होंगे तो जयपुर महापड़ाव करेंगे विधानसभा के बाद, ये अपना नियम है। और मुआवजा के अलावा और भी विभिन्न मांगे है, मतलब सीवरेज लाइन की है, मतलब बारिश के बाद में भीलवाड़ा में कितना पानी भर जाता है, मतलब गाड़ी तरती है 4 व्हीलर, और बच्चे की स्कूलें गिर रही है, बाकी दिनों में नहीं गिर रही, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं क्या स्कूल का निर्माण करने के लिए। तो आपका कौन से एरिया से आए हो? हम राजपुर विधानसभा से। अच्छा, तो आपके इधर किसानों को कितना नुकसान हुआ है? बहुत हो रहा है नुकसान, 100% से ऊपर जा रहा है नुकसान। कहीं पे आगे पूछे किसी को, गरीब आदमी को, किसानों को, तुम्हारा कितना नुकसान है, उसको कैसे मालूम पड़ेगा 33% नुकसान हुआ? यहाँ आए, यहाँ जायजा ले गरीबों का, तब पता चलेगा ना भाई कितना नुकसान हुआ। 100% ये निकामी सरकार है, पर्ची सरकार है, पर्ची से उठा के दे दिया भजन लाल, उसको कुछ मालूम ही नहीं है किसके पास गए हो जो कितना नुकसान हुआ।
हमें धरना जारी रहेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा। और भी मांगे हैं, जो सरपंचों को हटाया, निलंबित किया, उसको उसका कार्यभार वापस संभालने का था, नहीं दिया उसको वापस। ठीक है, ये जारी रहेगा धरना। यहाँ से नहीं होगा तो जयपुर तक जाएंगे। अच्छा, तो आप जयपुर तक जाओगे? हाँ जाएंगे, हम हैं धीरज जी के साथ में, धीरज जी हमारे साथ में है। चलो, धीरज जी आपके साथ हुए हैं तो आप भी उनके साथ हमारे कदम से कदम मिला के साथ रहोगे। सुनने वाला कौन है? वही तो है ना एक, बाकी तो सब फालतू है। जी सर, आप क्या कहना चाहोगे? 33% का मुआवजे की बात कर रहे हैं, केवल घोषणा करते हैं, कभी देते नहीं है। जबकि 100% खराबा हो गया है, नई फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई है। और मकान, स्कूल है जो स्कूल बिल्कुल ध्वस्त है। में पानी केवल घोषणा करते हैं, देते कुछ भी नहीं। 33% की घोषणा है, दिया नहीं कभी भी। पिछली बार भी नहीं दिया, अब की बार भी नहीं देंगे। इसलिए हम धीरज जी के साथ में मिलकर ये मुआवजा दिला कर रहेंगे, यही हमारी है। जी सर, आप घोषणा कर देते हैं और मिलता कुछ नहीं है, अवशासन दे देते हैं। नहीं तो ये बोल रहे हैं कि कोई आरक्षण नहीं है, आंदोलन नहीं है, 100% खराब हुआ है और मिलता कुछ नहीं, अवशासन देते हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ माननीय गोपाल जी मालवीय जी जुड़ चुके हैं। तो ये आज इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। तो ये किसानों को लेकर क्या मुद्दा है, क्या रहेगा? तो नमस्कार जी सर। नमस्ते जी सर, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सर, आज आप ये जो आंदोलन किया जा रहा है, तो आप किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है? हमारा सबसे पहला मुद्दा और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो पूरे देश के लिए अन्न पैदा करता है अन्नदाता, वो अन्नदाता के पेट में अनाज खाने तक का नहीं है, घर का राशन चलाना पूरी बात अलग है। खेतों में 100% नुकसान हो चुका है, कोई सुनने वाला नहीं है। और किसान आज इन सरकार के फैसले का इंतजार करते करते आज सड़कों पे उतर चुकी है। हम सब लोग धीरज जी गुर्जर जी के नेतृत्व में भीलवाड़ा जिले के किसान ये आंदोलन कर रहे हैं कि किसान का हक है, जो अपने मुंह में निवाला गया हुआ जो कुदरत ने छीन लिया है। सरकार का इसलिए चयन होता है कि सरकार सुख में दुख में हमेशा गरीब के, किसान के साथ रहे, क्षेत्र की जनता के साथ रहे। लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य है कि किसानों को सड़क पे आना पड़ रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। खेतों के अंदर पानी भरा हुआ, 2-2 महीने से खेतों का पानी की निकासी नहीं। मेरे बरौनी के आसपास में खेतों के अंदर 2 महीने से पानी भरा हुआ है, वहाँ उनकी निकासी का कोई साधन नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। और गिरदावरी के नाम पे सर्वे किया जा रहा है, नुकसान का सर्वे किया जा रहा है। क्या सर्वे कराना, जब खाने का दाना नहीं बचा? किसी के 10 बीघा खेत है, 10 बीघा में एक बोरी अनाज नहीं हो रहा है, उसका क्या सर्वे कराना? 100% नुकसान हुआ है और गए साल का भी हमारा मुआवजा बाकी है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ध्यान दे, किसानों की जो मांग है इस पर ध्यान दे और जो इनकी समस्या है उसका हल करे, निराकरण करे और इनको तसल्ली दे और मुआवजा दे। तो सर, जैसे कि अपन पूरे भीलवाड़ा के नहीं, पूरे राजस्थान के किसान है जिनको ये परेशानी है, तो आप सभी को क्या संदेश देना चाहोगे? पूरे राजस्थान के किसानों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग भी इस तरह से जिले ब्लॉक वाइज में सरकार की नींद खोलने के लिए सड़कों पर है और इनको हक दिलाएं। और जो लोग किसान नहीं है, जो लोग उद्योगपति है, जो लोग गाड़ी चलाते हैं, जो लोग ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए, दूसरे व्यापार से जुड़े हुए, मैं उनसे आह्वान करता हूं कि आपके घर में, आपकी फैक्ट्री के अंदर आप अनाज पैदा कर सकते हो क्या? अनाज बना सकते हो क्या? कोई ऐसी फैक्ट्री है हिंदुस्तान के अंदर जो मक्की का दाना बना सकती है, उड़द के दाल बना सकती है? ये तो किसान और मजदूर के खून पसीने की, सर्दी गर्मी बारिश के अंदर मेहनत करके पैदा करना पड़ता है। आज वो किसान खून के आंसू रो रहा है, वो सुनने वाला नहीं है, इसलिए हमारे को सड़क में उतरना पड़ा है। तो दर्शकों, हमारे साथ जिला परिषद मेंबर यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार सर। नमस्ते जी सर, आपका शुभ नाम क्या है? सत्यनारायण है, मानलागढ़ से। जी सर, आप जो आज इस आंदोलन में आप शामिल हुए हो, तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हो? ये गूंगी बहरी सरकार है, किसान की समस्याओं का निजात नहीं कर पा रही। जो आज 0 लेवल पे किसान की स्थिति बहुत खराब है, जिसकी पूरी फसल नष्ट हो गई, खेतों में 2-2 फीट तक घुटनों तक पानी भरा हुआ है, उसकी सुनाई नहीं कर रही है। उसकी आवाज माननीय राष्ट्रीय लेवल के नेता धीरज जी गुर्जर ने जो उठाई है, वो किसान की आवाज, उसकी जो सरकार पिछले साल का मुआवजा भी नहीं दे पा रही, उसकी नींद उड़ाने के लिए धीरज जी गुर्जर ने बहुत बड़ा आंदोलन की सिद्धांत की। तो जैसे अपने किसानों को कितना नुकसान हुआ है? जैसे सर पूरा नष्ट है ना, 2-2 फीट पैरों में पानी भर जाता है पूरा साल, तो कहते फसल नाम नहीं रहा है। उसकी भी सरकार मुआवजा देने की नीति नहीं रखती, पिछले साल का मुआवजा नहीं दिया अभी तक। गिरदावरी के नाम से छोचलापन बता रही गिरदावरी, अभी तक कुछ नहीं हुआ, ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं है। तो अभी जैसे कितना प्रतिशत लोगों का हुआ है जैसे आपके एरिया में?
पूरा 100% है सर। पानी भरा हुआ 2-2 फीट, तो क्या बचेगा उसमें किसानी में। तो अभी यहाँ पर इस आंदोलन में आपके क्षेत्र से कितने किसान यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं? हजारों की संख्या में किसान आए, बसों से, गाड़ियों से, मोटरसाइकिल से, अपने साधनों से, बसों पर भर के काफी संख्या में, हजारों की संख्या में आ रहे हैं। तो जैसे अब आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हो मेन मुख्य? किसान की जन समस्या है जिसको मुआवजा दिलाकर भरपाई की जाएगी, उसका आम जन का रोजगार मिल सके, बच्चों को जो खाने पीने के लाले पड़ गए उसकी सरकार की व्यवस्था जिम्मेदारी बनती है, वो जिम्मेदारी निर्वहन करे। तो जैसे अपन देखते हैं कि कई किसान ऐसे होते हैं जो अपने खेती के लिए मतलब लोन लेते हैं और खेती करते हैं, तो अब उनके ऊपर क्या बीत रही होगी? जैसे उनके जो फांसी लगा के किसान मर रहा है, उसके लोन माफ नहीं हो रहे, बैंकों का कर्जा चढ़ गया, उनकी सिविल खराब हो गई, फांसी लगा के किसान मौत के शिकार हो रहे हैं। तो सरकार को किसान की क्रेडिट कार्ड को माफ कर देना चाहिए, इसका आवाज उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आज जो आंदोलन किया जा रहा है, तो ये मतलब क्या प्रोसेस रहने वाली है इसकी भी? इसे प्रशासन से मांग की जा रही है, लाखों की संख्या में कलेक्ट्रेट पूछेंगे, अगर नहीं सुने हुए तो ये धरना प्रदर्शन ही रहेगा हमारा, बरकरार है, कितने दिन लग जाए भले। तो अभी आप कलेक्टर को ज्ञापन देने वाले हो? पूरा यहाँ से प्रोग्राम है, सदर निर्देश मिलते हैं, उसी हिसाब से माननीय धीरज जी गुजर के मार्गदर्शन में कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया जाएगा। तो यदि आपकी मांग को मतलब पूरा नहीं किया जाए तो आपका फिर आगे क्या करने वाले हो? अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाए तो वहीं धरना के रूप में बैठ जाएंगे हम, यही है। जितने दिन तक सरकार सुनने नहीं की थी वहीं जाजम बिरादरी यही है। पहले भी धीरज जी गुजर ने ऐसा ही किया था, जो करोड़ों की संख्या में इनको मुआवजा देना पड़ा, वही रवैया रहेगा। तो आज हम देख रहे हैं कि धीरज जी गुज्जर आज किसानों के साथ खड़े हुए हैं और उनके हक की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? ये किसानों की आवाज है, ये बुलंद आवाज है, प्रदेश नहीं है, राष्ट्र लेवल की आवाज है। किसानों को जो मजबूती दिला ले, ऐसा नेता मुश्किल से मिलते हैं। एक राष्ट्र नेता है जो प्रियंका गांधी का दायां हाथ है, उस आदमी ने आज किसान की आवाज उठाई। एक धरातल पे जो काम करने वाला जमीनी नेता है धीरज जी गुजर, जो किसान की पीड़ा को, जो बागवानी जो आज नष्ट होगी फसल, उसकी आवाज उठाने वाला हमारे जिले में कोई ऐसा नेता नहीं था। इस धीरज जी गुजर ने जमीनी लेवल पर आवाज उठा के किसान को जो मुआवजा व किसान क्रेडिट कार्ड से जो फांसी पे झूल रहे हैं लोग, ऐसे कई परिवार बर्बाद हो गए हैं, उनकी आवाज उठाने वाले धीरज जी गुजर है। तो आज जो आपको अपने राजस्थान के सभी किसान आपको देख रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहते हो कि इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए उनको अपने अपने जिले में, अपने अपने एरिया में, ब्लॉक लेवल पे ऐसी सरकार को चेतावनी देनी चाहिए। हमारी अगर किसान की आवाज नहीं उठाएंगे तो ये रंगा बिल्ले की सरकार है, देश को बेच रही है, जो किसानों को खेत जमीनों को कब्जा करा देगी। आज जो असम में, हिमाचल में जो जमीन 1 रुपए में बेची जा रही है सीमेंट प्लांट के नाम, ये अपने यहाँ भी ऐसी स्थिति हो जाएगी अगर किसान अपनी आवाज नहीं उठाएगा तो। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ यहाँ पर नेता जो कि यहाँ पर अपनी किसानों के हक के लिए यहाँ पर कई सारे यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो आइए और भी जानते हैं किसानों की यहाँ पर जो मुद्दा लेकर वो उपस्थित हुए हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर कुछ नेता हमारे साथ उपस्थित है, इनसे जानेंगे कि यहाँ पर क्या आयोजन किया जा रहा है। जी नमस्कार सर। नमस्ते भैया। सर आपका क्या नाम है? दलीचंद खटीक, जिला मास्टर सेवा दल। जी सर, आप ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है आंदोलन, ये किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है? ये जो अपने जो किसानों के प्रति जो फसल मुआवजा है, उसके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है किसान धीरज जी के नेतृत्व में। तो जी सर, यहाँ पर हम जैसे देख सकते हैं कि अभी बारिश हुई है तो काफी सारी किसानों को नुकसान हुआ है। तो आपके एरिया में कितने किसानों को कितना नुकसान हुआ आपके? 100% मुआवजा, ये 100% खेती जो छापरे की है वो पूरी खराब हो चुकी है। आज भी पानी भरा हुआ है और खसरा गिरदावरी पटवारी मौके पे जा नहीं सकते, इतना पानी भरा हुआ है छापरा के अंदर। तो अभी कोई सरकार की तरफ से कुछ कदम उठाया गया है? तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। कहते हैं कि भाई जाएंगे, कहाँ जाएंगे? पटवारी लोग कहते हैं कि भाई पानी के अंदर जाके मुआवजा कहाँ से लेंगे, बाकी रिपोर्ट क्या देंगे, खसरा गिरदावरी कैसे करेंगे? आज देश को 78 साल हो गए हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी मोदी 75 वर्ष के हो चुके हैं और फिर भी देश की आजादी मिलने के बाद में भी किसानों को आज आंदोलन करना पड़ रहा है। खेती के लिए किसानों का जो मुआवजा राशि है वो नहीं मिल रही है और उसके लिए ही धीरज जी गुजर ने ये फसल मुआवजा अधिकार जो एक आंदोलन किया है। बहुत बड़ी मात्रा में किसान भाई लोग पधारे हैं, तो उनका क्या है कि उनको सर करके और राजस्थान की सरकार और भारत सरकार की जो पूरे भारत सरकार के अंदर जो ये धन विरोधी कार्य हो रहे हैं उनको रोकने के लिए एक ये आंदोलन
चलाया जा रहा है, जो बहुत अच्छा है, नेक है, अच्छा कार्यक्रम है। तो सर हम जानना चाहेंगे कि आपके एरिया में कितने किसानों को नुकसान हुआ है? पूरे सारे एरिया जो सापड़ा विधानसभा क्षेत्र है उसमें सारे को सारी फसल चौपट हो गई है, कुछ भी नहीं है वर्तमान में आज भी पानी भरा हुआ है खेतों में। तो आप सरकार से क्या मांग रखना चाहते हो? हम चाहते हैं कि किसानों को जो फसल का मुआवजा है वो मिलना चाहिए। तो अभी मतलब कितने प्रतिशत लोगों की फसल खराब हुई है? पूरा 100% खत्म हो चुकी है। छापरा के अंदर 100% मुआवजा, ये जो फसल है पूरी खत्म हो चुकी है, कुछ भी नहीं है। तो अभी जो ये जन आंदोलन किया जा रहा है तो इसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है अभी? अब ये राजस्थान सरकार के कलेक्टर साहब के माध्यम से हम ज्ञापन देंगे, फिर वहाँ ज्ञापन देने के बाद में भजन लाल जी सरकार के वहाँ जाएगा, भजन लाल जी क्या करते हैं उसके बाद में फिर हमारे माननीय नेताजी हैं वो क्या करते हैं, क्या दिशा निर्देश देंगे, उस दिशा निर्देश के अनुसार हम कार्य करेंगे। तो आपके अनुसार मतलब ये आंदोलन कितने समय तक रहेगा? आज एक दिन रहेगा या इसके बाद वो कदम उठाया जाएगा? ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जैसे कर रहे हैं बाकी हर बूथ लेवल पे, तहसील लेवल पे, जिला लेवल पे, राज्य लेवल पे किसान सब जगह धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, एसडीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। तो ये अभी जहाँ जितने भी किसान अभी यहाँ पर उपस्थित है तो ये किन किन एरियो से आए हुए हैं? ये सभी पूरे भिलवाड़ा जिला से आए हुए हैं, हर मांडवगढ़ से, जाजपुर से, गंगापुर से, मांडल से, छापरा से, सभी तहसील हेडक्वार्टर से भिलवाड़ा जिले में पाए हैं। जी सर, धन्यवाद। विनोद जी राय का तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि इनकी मांगे बहुत ही मतलब है जो कि सरकार से करना चाहते हैं, तो ये अपने मुआवजे को लेकर यहाँ पर आज आंदोलन कर रहे हैं। तो दर्शकों और भी जानते हैं किसानों का क्या विचार है। दर्शकों हमारे साथ यहाँ पर एक नवयुवक भी कहीं सारे इस आंदोलन में शामिल हुए हैं और हम देखते हैं कि इनके माता पिता और ये सब कुछ किसान है और अपनी खेती करते हैं, तो इनको भी खेती का नुकसान हुआ है बारिश की वजह से। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार। जी सर नमस्कार जी सर, आप कहाँ से आए हो? मैं किरतपुरा मेजा डैम गाँव है वहाँ से। तो आप क्या करते हो अभी? मैं पढ़ाई करता हूँ, कॉलेज में हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ। तो खेती कौन करता है आपके परिवार में? खेती हमारे माता पिता दादाजी सब करते हैं। अच्छा, तो आपके बारिश की वजह से कितनी खेती खराब हुई है? सारी खराब हो गई, हमारे आसपास के सारे खेतों में खराब हो गई। तो आपके इस क्षेत्र से कितने यहाँ पर किसान लोग उपस्थित हुए हैं? सारे आए, सारे बड़े भाई, नौजवान, सब बूढ़े सब आए। तो जैसे आज ये जो आंदोलन किया जा रहा है तो इसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है? इसकी अभी तो यही है, पब्लिक इकट्ठा हुई है, अपने अपने बताएगी राय, क्या क्या राय है, फिर सरकार करेगी। वही सरकार से मांग है, सरकार आगे कहेगी तभी नुकसान है उसकी भरपाई की जाए। सरकार की तरफ से क्या किया गया आपकी खेती से? अभी तो कुछ नहीं मिला है, अभी तो कुछ देखने भी नहीं आया कोई, किसी भी अधिकारी ने नहीं देखा अभी तक। तो आप सरकार से क्या मांग रखना चाहते हो? मांग ये है कि सबको मुआवजा मिले, सबको। हर एक किसान में मुआवजा चाहिए होगा, फसल बिगड़ी है, नुकसान तो भरपाई करनी पड़ेगी सरकार को। हम तो थोड़े बहुत सक्षम है, जो सक्षम नहीं है, जो किसान गरीब है, उनको मुआवजा मिले, मदद हो उनकी सरकार की। अच्छा, आप जो गरीब किसान हैं और जो उनके बिल्कुल समाप्त हो चुका है तो उनके लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए हो? बिल्कुल जी सर, गरीब किसान के लिए है। तो जो आप दर्शक देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहते हो? यही कहना चाहेंगे कि किसानों की मदद करें हमेशा और ऐसे आंदोलन में शामिल हो हमेशा। ये किसी पार्टी के लिए मेन नहीं है, मेन किसानों के लिए आंदोलन, तो ऐसे आंदोलन में शामिल हो और मदद करें। बिल्कुल जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। मैं हमीरगढ़ तहसील के ओजाड़ा ग्राम से हूँ। ये बीजेपी सरकार के जो नुमाइंदे एमएलए बने हुए हैं और सरकारी अधिकारी बने हुए हैं, ये किसानों का मसीहा धीरज गुजर हमेशा किसानों की मांग उठाता है और ये कह रहे हैं कि हमने आगे रिपोर्ट भेज दी। हमने भी हमारे स्तर पे पता किया, तो लोकल स्तर पे तो बोल रहे हैं हमने रिपोर्ट भेज दी, और जब तहसील मुख्यालय पे गए तो हम अब जांच करवाएंगे। पहला मुद्दा तो मेरा आप इस मीडिया चैनल के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूं मैं, पहला मुद्दा तो आप यहीं से पकड़िए कि हम हमीरगढ़ तहसील के ओजाड़ा ग्राम से हूँ। वहाँ की लोकल रिपोर्ट जो सरकार के अधिकारी लगे हुए वो कह रहे हमने रिपोर्ट भेज दी। तहसील से बोलते हैं कि गिरदावरी अब होगी और खराबे का अब करेंगे, और मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है कि हमीरगढ़ की ग्राम पंचायत ओजाड़ा के अंदर 70 से लेकर के 100% खराबा हुआ है और इसी तरह खराबा पूरे जिले और राजस्थान में हुआ। ये निकम्मी निकारी, और ये मोदी कहता है कि किसानों की आय दुगुनी करूंगा, वही किसानों का हत्यारा जो अंबानी और अडानी का जो दलाल बनके किसानों की हत्या कर रहा है।
और आज इस चैनल के माध्यम से इस जिले का एक ही किसानों का मसीहा है और कोई पार्टी मायने नहीं रखती है। हम तो भले ही पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरा चैलेंज है, अगर कोई मीडिया वाला चाहता है और अगर कोई दिखाना चाहता है कि धीरज जी के एक भी मुद्दे में कोई दम नहीं है या उस मुद्दे में कोई छोटी सी चूक है, तो आ जाओ हमीरगढ़ तहसील की ओजेड़ा ग्राम पंचायत में और वहाँ किसानों की फसलों का जो है मौका स्थिति का मुआवजा कर लो, आपको यथा स्थिति का पता चल जाएगा। किसानों के मसीहा भाई धीरज जी गुज्जर को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमेशा किसानों की मांग उठाते हैं और इस जिले का पूरा किसान ही नहीं, राजस्थान का किसान धीरज जी के साथ है। जय जवान जय किसान। तो अभी आप इस आंदोलन की क्या प्रक्रिया रहने वाली है? अभी आंदोलन की ये प्रक्रिया है कि धीरज जी के साथ आज की डेट में पूरे जिले का किसान है और अगर किसान की अगर इस सरकार ने नहीं सुनी और अगर मुआवजा नहीं दिया तो जो धीरज जी निर्णय करेंगे उसका पूरा सम्मान होगा। आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन भी करेंगे पूरी किसान को। तो अभी जैसे किसानों के अलावा भी यहाँ पर जो सिविल लाइन का भी मुद्दा उठाया जा रहा है भिलवाड़ा की, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आज सीवरेज लाइन का मुद्दा तो आप देखिए भाई साहब, अभी जो बारिश हुई ना उसमें भिलवाड़ा की हालत क्या रही है। किसानों ये किसानों के साथ साथ किसानों से पहले समस्या तो इस जिले वासियों को आई और यहाँ से आप आधा किलोमीटर आगे देख लीजिए, ये जो आबादी है ये भी अपने परिवार के लोग हैं, अपने शहर के हैं और ये भी इंसान है। इनसे क्या बीती ये आप सब जानते हैं, ये खबरें भी चली और पानी का जो है महाविकराल रूप आप देखा था। वो तो भगवान की कृपा रही कि एक दिन में पानी रुक गया, वरना भिलवाड़ा तो विकराल बाढ़ के अंदर फंसने वाला था। ये आप देख लीजिए, आप तो चला ना अभी चला, इसको हम तो चैलेंज करते हैं, पूरे जिले ने देखा और लोग फंसे हैं, ये आपको भी पता है। तो ये मांग धीरज जी की जायज है और इसमें भी किसान कौम इनके साथ है। तो अभी आप कलेक्टर को ज्ञापन देने जाओगे? ये जो भाई साहब निर्णय करेंगे और किसानों की जो पूरी कौम और भाई साहब के साथ जो किसानों का डेलीगेशन बना हुआ है, जो रिपोर्ट भेज रहा है, वो और भाई साहब निर्णय करेंगे। किसान और धीरज जी गुज्जर हम उनके साथ हैं, पूरे जिले के किसान। तो धीरज जी गुज्जर किसानों के साथ है और किसान धीरज जी गुज्जर के साथ ये है। बिल्कुल सत्य बात है, ये बिल्कुल सत्य बात है। जो धीरज जी निर्णय करेंगे उनको किसान सम्मान करेंगे और जो किसानों की मांग है उनका मुद्दा धीरज जी उठाएंगे और हमें पूरा विश्वास है। ये मर्द आदमी है, इसने पहले भी मांग उठाई, कभी पीछे नहीं हटा और अब भी नहीं हटेगा। हमें इस नेता पे पूरा नहीं 101% विश्वास है। तो जैसे अपने भिलवाड़ा के नहीं पूरे राजस्थान के किसानों को नुकसान हुआ है, तो आप उन चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहोगे उनको? चैनल के माध्यम से मैं तो कहता हूँ, ये मोदी और इसकी पूरी सरकारें कहती है कि हम किसानों की दुगनी आय करेंगे। ये किसानों के प्यारे हैं, इन्होंने 700 किसानों को वहां बॉर्डर पे मारा। ऐसी सरकार के लोग जब 700 किसान मर गए तो ये मुआवजे के लिए तो नहीं सुनने वाले हैं। तो हम किसान भाइयों ने निर्णय किया धीरज जी के साथ कि आप जांच करवाइए या सभा करिए, जरूरत पड़ी तो पूरे राजस्थान में आंदोलन होगा। जी सर, धन्यवाद। जी सर, जय जवान जय किसान। तो दर्शकों आप देख सकते हैं इधर किसान किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है यहाँ पर और अपने हक के लिए यहाँ पर आवाज उठाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं पीछे हमारे यहाँ पर कई सारे किसान हैं जो कि यहाँ पर ढोल के साथ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन में कई हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान उपस्थित हुए हैं और इसको देख सकते हो कि यहाँ पर प्रदर्शन करने का क्या तरीका बताया जा रहा है, जिससे कि सरकार को सचेत किया जा रहा है। तो इस प्रदर्शन को आप देख सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि मक्के की सूखी फसल और बाजरे की सूखी फसल को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र के यहाँ पर किसान यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। तो दर्शकों देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गोपाल मालवीय जी नेताजी है वो कि यहाँ पर इसको प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और सूखी फसल को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं और कई सारे नेता यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं और किसान के हक के लिए यहाँ पर ये नेता उपस्थित हुए हैं जो कि किसान के लिए यहाँ पर आए हैं और सरकार को ये संदेश दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो किसानों की फसल खराब हुई है और किस तरीके से इनका प्रदर्शन है जो कि हम इन सभी किसानों को अचंभित कर रहा है। और किसान भाइयों को किशन जी चौधरी राजस्थान युवा कांग्रेस के महासचिव श्याम जी भाई साहब। धीरज गुज्जर
किसान और युवा साथी भीलवाड़ा जिला और पूरा मेवाड़ क्षेत्र बेटा आ गया है। आपको हार्दिक अभिनंदन स्वागत और बड़े पंचायत प्रभाग स्वागत। दर्शकों, आपने देखा कि यहाँ पर किसानों की मांग है, वो अपने फसलों की खराब होने के कारण वो कर रहे हैं यहाँ पर, और ये आंदोलन अभी जारी रहेगा। और यहाँ पर कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए कई सारे किसान उपस्थित हुए हैं। तो दर्शकों देख सकते हैं इधर यहाँ पर कई सारे इस क्षेत्र के किसान यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और यहाँ पर बैठने की जगह भी कम पड़ चुकी है। उधर दीवारों पर यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, और यहाँ पर कई हजारों की संख्या में यहाँ पर ये किसान उपस्थित हो चुके हैं, जो कि अपनी मांग को लेकर यहाँ पर अभी कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। तो दर्शकों, ऐसी ही कवरेज देने के लिए और अपने हक की आवाज उठाने के लिए ऐसे न्यूज सबके साथ है, और आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कैमरामैन मनोज वैष्णव के साथ नवीन वाली, धन्यवाद।